यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में अभी लंबा समय है, लेकिन प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर गुड़ागणित अभी से शुरू हो गया है। भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। मायावती ने अपने बीते कुछ बयानों में बीजेपी को आड़े हाथों लेकर इस बात का एहसास भी करा दिया है। मायावती के इन बदलते तेवरों से राजनीतिक गलियारों में एक अलग तरह की चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है, जो मोदी योगी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद बसपा में राजनीतिक गतिविधियां सुस्त पड़ गई थी। इसी बीच बसपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को अचानक पार्टी से निकाल दिया गया। ये खबर चर्चा का विषय भी बन गई। अशोक सिद्धार्थ मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बसपा के मामलों को देखते थे। राजनीतिक विश्लेषकों और बसपा कार्यकर्ताओं के लिए कदम आश्चर्यजनक था, क्योंकि अशोक मायावती के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के ससुर भी हैं। बसपा में आकाश को मायावती का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अशोक की बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ की शादी आकाश आनंद से हुई है। ये संयोग ही है कि जब से मायावती ने अपने परिवार के सदस्यों को पार्टी की गतिविधियों में लाना शुरू किया है, बसपा की किस्मत डूबने लगी है। खास तौर पर 2007 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत मिलने के बाद ऐसा हुआ है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा केवल 80 सीटें ही जीत पाई। साल 2017 में यह संख्या घटकर सिर्फ 19 रह गई। तब राजनीतिक पंडित कहने लगे कि बसपा अपना दलित वोट बैंक खो रही है। साल 2017 तक यूपी में बीजेपी 312 सीटें जीतकर एक बड़ी ताकत भी बन गई। गठबंधन के साथ ही संख्या 325 हो गई थी। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने 22 साल की उम्र में साल 2017 में राजनीति में प्रवेश किया। लंदन से MBA करने वाले आकाश को मायावती ने सहारनपुर की एक रैली में लॉन्च किया था। इस रैली में आकाश सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और तत्कालीन RLD प्रमुख अजीत सिंह के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए थे। बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव परिणामों के 1 महीने बाद मायावती ने अपने भाई आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। मायावती खुद वंशवाद की राजनीति का विरोध करती रही हैं और इसलिए यह फैसला उनके लिए यू टर्न जैसा रहा। मायावती ने अपने फैसले को ये कहकर सही ठहराया कि आकाश कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही कोई सार्वजनिक पद संभालेंगे। हालांकि बाद में मायावती ने वंशवाद के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि आनंद ने पार्टी के उपाध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। साल 2019 में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी ने 10 सीटें जीती, लेकिन 2014 के संसदीय चुनाव की तुलना में उनका वोट शेयर 0.34% से गिर गया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर और घटकर 12.88% रह गया। दिसंबर 2023 में लोकसभा चुनाव में कुछ महीने पहले मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया, लेकिन 7 मई को तीसरे चरण के मतदान के बाद उन्हें हटा दिया गया। पार्टी ने कहा कि पार्टी में ये पद संभालने से पहले आकाश को परिपक्वता हासिल करने की अब जरूरत है। बता दें, लोकसभा चुनाव में पार्टी को केवल 9.28% वोट ही मिल पाए। बसपा के खराब प्रदर्शन के कुछ हफ्तों बाद मायावती ने आकाश आनंद को फिर से राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया, लेकिन पार्टी हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और उसे केवल 4.21% वोट की गिरावट ही मिली। बता दें कि पार्टी हरियाणा में अपना खाता भी नहीं खोल पाई, जबकि उसने 2019 के विधानसभा चुनाव में एक सीट जीती थी। हालांकि दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर 0.71% से घटकर 0.58 तक रह गया। बसपा कार्यकर्ताओं का एक वर्ग मानता है कि पार्टी में गुटबाजी के कारण अशोक सिद्धार्थ को मायावती के गुस्से का सामना करना पड़ा है। खबरें हैं कि एक समूह को अशोक सिद्धार्थ का संरक्षण प्राप्त है, जबकि दूसरे का नेतृत्व रामजी गौतम कर रहे हैं। आकाश आनंद की शादी से पहले भी अशोक सिद्धार्थ मायावती की कोर टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। अशोक सिद्धार्थ के पिता ने बसपा संस्थापक कांशीराम के साथ मिलकर काम किया था। बता दें कि मायावती के साथ अशोक सिद्धार्थ की इतनी नजदीकियां थीं कि उन्हें 2009 में MLC और 2016 में राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा गया। उन्हें कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्यों में पार्टी के मामलों को देखने का भी जिम्मा सौंपा गया। पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि आकाश के उनके दामाद बनने के बाद अशोक सिद्धार्थ उन राज्यों में दिलचस्पी लेने लगे जो आकाश के पास थे। उनका दावा है कि अशोक ने पार्टी के बड़े हितों को नजरअंदाज करते हुए अपने करीबी लोगों को बढ़ावा दिया। अशोक सिद्धार्थ के साथ बर्खास्त किए गए नितिन सिंह उनके करीबी हैं। राजनीतिक पंडितों का
मानना है कि मायावती के जन्मदिन समारोह के दौरान आकाश के छोटे भाई ईशान आनंद को देखे जाने के बाद अशोक शायद इस पर पुनर्विचार कर रहे होंगे कि पार्टी में आकाश आनंद की स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए। इससे अशोक सिद्धार्थ घबरा गए होंगे और मायावती को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। अब ये देखना बाकी है कि अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ कार्रवाई से बसपा के पतन पर रोक लगेगी या मायावती आकाश आनंद के मामले की तरह अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगी। दरअसल यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है। सीएम योगी ने बजट सत्र के दौरान इसकी एक बानगी भी पेश कर दी है। उधर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के सहारे यूपी की सत्ता में वापसी करना चाहती है, लेकिन इस बीच महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ा बयान देकर राजनीति पारा चढ़ा दिया है। बता दें कि केशव देव मौर्य ने कहा है कि बीजेपी से अकेले ना ही समाजवादी पार्टी जीत पाएगी और न ही अकेले बहुजन समाज पार्टी जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में बेहतर यही होगा कि सपा और बसपा दोनों मिलकर बीजेपी को सत्ता से हटाकर 2027 में सरकार बना ले। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। एक दूसरे के राजनीतिक धुर विरोधी माने जाने वाली मायावती और अखिलेश यादव मोदी को सत्ता से हटाने के लिए 2019 लोकसभा चुनाव में एक साथ आ चुके हैं और इस चुनाव में मायावती 0 से 10 सीट पर पहुंच गई थी, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव 2014 के आंकड़ों पर ही सीमित रह गए थे। हालांकि 10 सीटों का फायदा होने के बाद भी मायावती ने सपा का वोट बसपा में ट्रांसफर न होने का आरोप लगाते हुए अपने रास्ते अलग कर लिए थे। इसके बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अक्सर बीजेपी की तुलना में सपा और कांग्रेस पर ज्यादा हमले बोलती आई हैं और इस पर सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हुए आए हैं। यही नहीं, सपा ने बसपा के टिकटों पर भी सवाल खड़े किए थे। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। 1993 में गठबंधन की सरकार बनाने के बाद 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती के रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन कुछ साल बाद सपा और बसपा फिर से साथ आ गए थे और साल 2019 के चुनाव में अखिलेश, मायावती और मुलायम सिंह यादव एक साथ एक मंच पर भी नजर आ चुके हैं। इसलिए ये मानना कि ये दोनों दल एक साथ नहीं आ सकते, ये कहना गलत नहीं होगा। वहीं चर्चा में ये भी है कि मायावती के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव 1993 वाले करिश्मे को दोहराना चाहते हैं। दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। उसके ठीक साल बाद 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बना ली थी। तब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बसपा के संस्थापक कांशीराम ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो फिलहाल मायावती के तेवर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती जल्द ही बीजेपी को लेकर अपने इरादे साफ कर सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मायावती का अगला कदम क्या होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।